हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5th का हिंदी में पार्ट 2 फसलों के त्यौहार पढ़ेंगे। बच्चों, यह त्यौहार का जो पार्ट है हमारा ये बड़ा है, इसीलिए हमने इसे 2 भागों में कर दिया है। आज भाग 1 पढ़ेंगे, कल हम भाग 2 पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज फसलों के त्यौहार के हम कुछ बारे में जानेंगे। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत में अलग अलग राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। कहीं पे यह त्यौहार खिचड़ी के नाम से जानते हैं लोग, कहीं पर यह त्यौहार पोंगल, तो कहीं पर यह त्यौहार मकर संक्रांति के नाम से, तो कहीं पर किसी अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस दिन किसान बहुत खुश होते हैं क्योंकि खेतों में फसल तैयार हो जाती है, और जब फसल पहले तैयार होकर आती है तब किसान लोग बहुत खुश होते हैं और फसलों के त्यौहार से संबंधित यह त्यौहार मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, पार्ट दो फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहीं तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, कहीं हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बच्चों, जब ठंड होती है हम आग के पास, अंगीठी के पास बैठ जाते हैं, आग हाथ और पैर को सेकते हैं, तब हमारी बाहर निकलने की, उसके पास इधर उधर निकलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि 10 दिन से सूरज नहीं निकला हुआ है। इधर ठीक है, सब आस लगा के बैठे हैं कि आज सूरज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। इस सिर्फ आस लगा के बैठे हैं, और बहुत से लोग रजाइयों में बैठे हैं, उनकी निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में तो हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह के कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़, कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़। ठीक है बच्चों, जो बाहर से देखने से समय का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग रहा है, पर जो हमारे घर में हो रही है चहल पहल, मतलब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हैंडपम्प चला रहा है, ठीक है, और कोई किसी को बुला रहा है, तो ठीक है, उनकी आवाज़ आने से समय का अंदाज़ा हो रहा है कि सुबह हमारी हो गई है। सामने मचिए पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी है। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद रेशम की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। बच्चों, एक मचिया है, मचिया मतलब खटिया होता है, गांव में खटिया कहते हैं, ठीक है, उस पे उसकी दादी जी बैठी हैं, अपने बालों को धोई हुई हैं। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद रुई के समान सफ़ेद हैं, उसमें एक भी काला बाल दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर तिल, मिठा, गुड़, चावल और आज छोटे छोटे ढेर पड़े हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब सबने ऐसा ही किया, उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया। ठीक है बच्चों, तो दादी ने कहा सभी लोग अपने घर के जितने सदस्य हैं वो लोग नहा धोकर आइए, और ये जो केले के पत्ते पर गुड़, मीठा और चावल रखे हैं उन्हें बारी बारी उसे छूइए। छूने के बाद जो सारा सामान इकट्ठा हुआ है उन सारे सामानों को वो दान दे दिए हैं। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। जो अपी दीदिया थी बच्चों, उन्हें खाने की फरमाइश करती रहती थी, उन्हें ना तो चूड़ा दही पसंद था और न ही खिचड़ी। पर आज तो खिचड़ी का त्यौहार था तो खिचड़ी ही खानी थी। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज तो खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, जो बच्चों गया से आया था तिल और गुड़, ठीक है, तिल आया था, गुड़ आया था, चीनी के तिलकुट,
ठीक है, बड़े चाव से खाया। खाते खाते सोच रहे थे कि कितनी अलग है यह खिचड़ी। अभी मन भरा नहीं है। स्कूल में हम तो खिचड़ी बनाते थे, पर उनकी अलग ही मस्ती रहती थी। बच्चों ने कहा, जब हम स्कूल में खिचड़ी बनाते थे हमारी अलग मस्ती रहती थी, हम बहुत खुश होते थे। सारे बच्चों के साथ एक साथ नाचते थे, गाते थे और खूब खुश होते थे। छुट्टी का दिन था। नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, फिर टापू बालू पर दौड़ते हुए पतंग उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे, कहीं थोड़ी दूर तक गुरुजी, बिमला, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाइयों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते थे और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं ली। बच्चों, जो ये स्कूल में के समय होता है उसमें बहुत मस्ती आती है, क्योंकि हम अपने स्कूल में अपने साथी संगतों के साथ खाते हैं। तो जो हमारे जो उस समय स्कूल में जो थे मास्टर जी, विमलादित्य, वो क्या करते थे, वो बड़े बड़े कढ़ाई था उसमें खिचड़ी बनाते थे। ठीक है, और उसमें से आलू मटर प्याज सब कुछ मिला कर डालते थे और खाना भी बनाते रहते थे और नाचते गाते रहते थे। वो सब मज़ा ये अब नहीं मिल रहा था। पर ये त्यौहार हमारा खुशियों का त्यौहार है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों फसलों से जुड़ा कोई ना त्यौहार मनाया जाता है। बच्चों, जनवरी का माह आता है, इसके मध्य में हमारे देश में सभी राज्यों में अलग अलग यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटते हैं, तो कुछ लोग उस उम्मीद से खुश होते हैं। अब कम होता है कि सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग अपना ढंग नजर आता है। जो ये फसलों से संबंधित त्यौहार होते हैं सभी लोग अपने राज्य और में अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। इस दिन लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद, फसलों के घर आने की खुशी का इजहार करते हैं। जो हमारे खेत से फसल आते हैं बच्चों, उस दिन किसान बहुत खुश होते हैं और किसान खुश होने के कारण वो अपनी खुशी का इजहार करते हैं, मतलब प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, उत्तर प्रदेश में बच्चों, मध्य प्रदेश में, बिहार में इसमें मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। असम में यह बिहू के नाम से जाना जाता है। बच्चों, जो असम है वहाँ पे ये बिहू के नाम से यह त्यौहार जाना जाता है। केरल में ओणम के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग पर्व का सभी खेतों और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। उन्हें जनवरी के से अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। झारखंड में क्या होता है बच्चों, उसी त्यौहार को सरहुल बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है। वह त्यौहार 4 दिन का होता है। ठीक है, अलग अलग जनजातियां इन्हें अलग अलग समय में मनाती हैं। जो अलग अलग जनजातियां होती हैं बच्चों, उसका अलग अलग मनाती हैं। संस्थाल लोग जो हैं फरवरी और मार्च में मनाते हैं। उरांव लोग हैं उसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सब साल के पेड़ पर फूल आने लगते हैं और मौसम खुशनुमा हो जाता है। सभी ढोल मजीरे के साथ खुश होते हैं। बच्चों, इस दिन सभी त्यौहार को सब लोग बहुत अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। ठीक है, और जो सरहुल का त्यौहार है ये झारखंड में मनाया जाता है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। ठीक है, जितना और आदिवासी लोग हैं प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है बच्चों, इतना जितना मैंने अभी पढ़ा है इससे आगे का भाग जो है मैं अगले पाठ में पढ़ाऊंगी। जितना मैंने पढ़ाया उसे आप पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, उसी से संबंधित मैं वर्कशीट दूंगी, उसे आप पूरा भी करेंगे। ठीक है बच्चों।